यही चाय बनाने का तरीका है, यही हमारे सदगुरु का ज्ञान कहता है और यही जानकारी है कि जिस समय जरूरत पड़े बस आप अपने पे आ जाओ। जो आपने ये ज्ञान रूपी कुआं खोद रखा है, इससे अपनी तृप्ति कर लो, इससे अपनी प्यास बुझा लो। शास्त्र जी फिर कहते हैं कि हम इस संसार में आए थे इस संसार से पार जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, लेकिन हमने तो संसार को देखा और संसार के नक्शे में ही भटक गए। इस नक्शे को ही देखते रहे कि कौन सी रास्ता को अपनाएं। हमको सहज रास्ता मिला हुआ है, सहज रास्ता प्राप्त है, लेकिन हम तमाम रास्तों में भटक रहे हैं। शास्त्र जी ऐसा हमें नहीं करना है। हमारे सद्गुरु ने तो सहज मुक्ति बता दी है कि सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि जो भी संसार में सब कुछ निरंतर बह रहा है, सब कुछ चला जा रहा है, कोई चीज रुकने वाली नहीं है। अगर रुकने वाले हैं तो आपका ज्ञान ये पार ब्रह्म निराकार जो रुकने वाला है, इसमें स्थिर हो जाइए, इसमें साधना कर लीजिए, साधु हो जाइए। शास्त्र जी साधु की बात आई है तो उन्हें विचारों में लिखा था कि साधु का अर्थ होता है जो स्थिर हो गया है, अब भटकता नहीं है, अब वो उससे भूल चूक नहीं होती है, अब साधना और छिन्न हो गई है, अखंड हो गई है। अब बूंदाबांदी ही नहीं, मेघ महार होते हैं, अब खूब वर्षा हो रही है, खूब आनंद हो रहे हैं। शास्त्र जी ये साधु का अर्थ है। तो हमारे सद्गुरु ने तो हमें साधु का ज्ञान दिया है, हमें साधु बना दिया है कि हम अछिन्न नहीं है, हम अखंड हैं, हम छिन्न छिन्न नहीं है, हम अखंड हो गए हैं। हमें सद्गुरु ने इस अखंडता का ज्ञान दिया है जो खंड खंड नहीं है। देखने में जरूर ये खंड खंड बटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमें ज्ञान दिया है वो सिर्फ एक का ही ज्ञान दिया है। ये शरीरों में बटे हुए जो घट दिखाई दे रहे हैं, ये कोई बटे हुए नहीं है, सब एक ही है। परमात्मा ने इस हमारे बाबा ने जो ज्ञान दिया है, सब एक का ही ज्ञान दिया है। तो शास्त्र जी साधु का ही ज्ञान दिया है। साधु हो जाइए, स्थिर हो जाइए, स्थिर हो जाइए। अब भटकना बंद हो गया है। तो लेकिन अभी भी साधु का मतलब है कि अभी भी हम यात्रा के मध्य में हैं, अभी वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पहुंच करके फिर कहीं नहीं जाना पड़ता है। मंजिल दिखाई पड़ती है, दूर चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ रहा है, हमारी मंजिल का जहाँ हमें जाना है, जहाँ के लिए हम यहाँ आए हैं वहाँ फिर जाना है। वो कैसे जाना है, वो विधि हमारे सद्गुरु ने ये ज्ञान दे करके बता दी है कि आप सब कुछ छोड़ करके इसमें स्थिर हो जाएंगे। अब आपको भटकने का कोई उपाय नहीं है, कहीं भी भटकना नहीं है। और जो गौरी शंकर पर विराजमान हो गया है वह सिद्ध हो गया है, वो शिव हो गया है। शंकर यानी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, वो सिद्ध पुरुष हो गया है, वो स्वयं निराकार हो गया है, वो एक प्रभु निराकार परमात्मा बन गया है। एक कहते हैं कि जैसे एक चिंगी घास, एक चिंगी जो आग की होती है, अगर कहीं पर पड़ जाती है तो सारा का सारा जला करके राख कर देती है। तो इसी तरह से जो हमारे प्रभु हमारे बाबा जी ने जो हमको ज्ञान दिया है, ये ज्ञान पा करके जितने भी हमारे अंदर संचित अच्छे बुरे जितने भी कर्म थे वो जला दिए और जला करके आप ही आप बना दिया है, ये निराकार बना दिया है, ये बता दिया है कि तुम यही हो और कुछ नहीं हो। शास्त्र जी हमें एक का ज्ञान दे दिया है, हमें बता दिया है कि तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। सारी धाराएं बहती चली जा रही हैं, सारे संसार के गंगा का जल बहता हुआ चला जा रहा है, उसमें सारा कूड़ा बहता हुआ चला जा रहा है। शास्त्र जी लेकिन फिर भी हम उस धारा को बांध करके रोकना चाहते हैं कि पूरा थोड़ा रुक जाए। शास्त्र जी हमें पूरा रोकना नहीं है, सब कुछ बह जाने दीजिए, क्योंकि ये निरंतर बहता चला जाएगा। आप शुद्ध हो जाएंगे, आपको इस शुद्धता का ज्ञान दिया है। आज ये संसार की कीचड़ में आपको खिला
सद्गुरु का ऐसा ज्ञान है कि रात रात जग करके महापुरुष इतनी सेवा करते हैं, हम उनके लिए क्या दे सकते हैं। हम सिर्फ उनका हृदय से स्वागत कर सकते हैं, उनको वेलकम कर सकते हैं साथ संगत जी, और क्या कर सकते हैं। साथ संगत जी, हमें प्रेम की भाषा सिखाई गई है, प्रेम से ही सारा संसार चल रहा है, प्रेम से ही हमारी संगत चल रही है। जितनी भी सेवा भावना सब दिखाई देती है, ये हमारे सद्गुरु का प्यार है। इसमें प्रेम ही प्रेम बांटा है और प्रेम से ये सारी संगत सजी हुई है। ये मेला लगा हुआ है, ये गंगा बह रही है। साथ संगत जी, आप नहा लीजिए, आप पवित्र हो जाएंगे, सब कुछ आप छोड़ दीजिए, बस पवित्रता का ध्यान रखिए। इसी के साथ प्यार से बोलिए, सद्गुरु भगवान की जय। सतनाम जी सबकी सेवा करेंगे और उनके बाद बंगाल से आए महापुरुष श्री रतनलाल जी सब जल जो भी रखे आपकी सर्वप्रथम माँ का संगत के पावन मई पवित्र चरणों में दास का कोटिन कोटिन बार ध्यान ले रहा था। इसके बाद सद्गुरु ग्रंथा के पावन मई पवित्र चरणों में दास का कोटिन कोटिन बार ध्यान दे रहा। महापुरुषों जी, महापुरुषों जी, जिस स्टेज तक हमको पहुंचना, यानी कि जो हमारी आखिरी स्टेज है, महापुरुषों, उस वक्त ज्ञान की अवस्था कैसी होती है। महापुरुषों, दास आपके सामने वही विचार रखेगा। महापुरुषों, ज्ञानवान हमेशा अपने आप में स्थित है, बल्कि स्थित के विचार से भी दूर है। ना उसमें हस्ती से लाभ है, ना नास्ती से हानि है, किसी का ना दोष, ना किसी से जुदा, हक में हक, देह अभिमान से दूर, केवल सत्य, ना दिन की खबर, ना रात का असर, ना जुबान से बोलना, ना कानों से सुनना, शरीर में अशरीरी, बाखबर से बेखबर, बाहोश से बेहोश, स्वरूप अरूप, देश काल से न्यारा, जिसमें ना बैराग का रंग, ना संतोष की समाई, ना धीरज का मकान, ना सूत्र का निशान, जहाँ एकताई द्वैत के समान है, वहाँ द्वैत कहाँ, खुदी और बेखुदी से जुदा, पवित्र अपवित्र से पार, सहयोग वियोग से रहित, अलौकिक चाल निराली, निंदा न स्तुति, कम न ज़्यादा, ऊपर न नीचे, दाएं न बाएं, आगे न पीछे, छिपा हुआ न प्रकट, केवल कैवल्य मत, अपने में पूर्ण निर्विकल्प स्वरूप में स्थित और आनंदित, न भक्ति से कोई प्रयोजन, न ज्ञान का चिंतन, आप ही आप हैं। शक शंका को राह ही नहीं है, जो किसी भी हालत में दखल अंदाजी करके कुछ का कुछ बताए। साक्षात स्वरूप है, बोलने से अनूप है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इधर उधर, अंदर बाहर, एक ही सर्वगुणी संपूर्ण स्वरूप को देखता है, बल्कि अपने उसको अपना आप करके देखता है। ना निर्गुण देखे, ना सगुण, ना दृष्टा, ना दर्श, ना दर्शन। ज्ञानवान विशेष में समान, समान में विशेष, ना विशेष में समान, केवल केवल मात्र ही देखता है। द्वैत से दूर, एकता से भरपूर, द्वैत से आँख बंद, अद्वैत में गुम, सर्वदा आनंदित रहता है। मोह से किनारा, बैर से न्यारा, निर्बंध, ना सुखी, आत्मज्ञान के मैदान में अपने आप ही खेल में गुम है। आकाश की तरीके सर्वव्यापक है, पवन की तरीके समय के परिवर्तनशील होने पर भी एक जैसा, अग्नि के समान, गीली सूची पर संतुष्ट, जल की तरह सबसे मिलकर एक हो जाना, धरती की तरह दुख और मुसीबतों में धीरजवान सबका स्वरूप है। हैरत रूपी नेत्रों को खोल के, शांति के तराजू में सबको तोल के, साक्षात की स्टेज पर बैठ के अनेकता के बाजार की सैर समान दृष्टि से करता है। विद्या प्राप्त करने वाला विद्वान
क्रिया करने वाला क्रियावान, शील रखने वाला शीलवान, धीरज रखने वाला धीरजवान, संतोष रखने वाला संतोषी, देखने वाला दृष्टिमान, जो सुने वो सुनने वाला, शक्ति वाला शक्तिवान, सबके साथ सबसे न्यारा, अपने स्वरूप में पूर्ण है, ना ज्ञान का मान ना अज्ञान का निशान है, ना मोक्ष से मिलाप ना बंधन का संताप, सब अवस्थाओं में सुखी, नख से शिखर तक ज्योतिर्मुखी। उसके शरीर का रोम रोम तौर पहाड़ है, वो सूरमों का पहाड़ जहाँ मौसमा ने ईश्वर की भक्ति करके जीवन का प्रकाश देखा। मैं न तू, ये न वो, अंदर न बाहर, ऊपर न नीचे, दाएं न बाएं, बंदा न खुदा, सबसे अलग अपने आप में स्थित। बुद्धि और ज्ञान का कोई भी अभिमान नहीं, उसकी चुप्पी बोलने जैसी और बोली मौन जैसी, कहना न रहना केवल कैवल्य मात्र है। महासागर की तरह अपने आप में लहरें मारकर अपने आप में पूर्ण है, फिर लहरें बुदबुदों से न्यारा जल ही जल है, फिर जल की कल्पना से रहित है, गुम में गुम है, अपने में आप है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। संगत जी, बड़ी खुशी की बात है कि महापुरुष एक से एक महापुरुष बैठे हैं यहाँ पर। आप महापुरुषों के चरणों में दास क्या बखान कर सकता है। दास तो ऐसा महसूस करता है कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाने की बात है, क्योंकि यहाँ पर तो एक से एक महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं। दास को आज्ञा हुई है तो दास आपके सामने आपके चरणों में एक छोटा सा भजन रख करके रखेगा, तो उसको जरा श्रवण करो। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला जिसमें नारायण परवेश, बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगले के 9 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। बंगले के 9 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। आवत जावत कुछ न देखा, आवत जावत कुछ न देखा, यही अस्तर दे अचंबा। अजब बना और ये शरीर रूपी बंगला जो है, इसके अंदर इस परम ईंट लगाई 3 गुणों का तारा। 5 तत्व की ईंट लगाई 3 गुणों का तारा। शक्ति को की छात बैठा दी, शक्ति को की छात बैठा दी, गिर गया गिरने वाला। बंगला अजब बना दरवेश, नारायण परवेश। बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला और बंगले के अंदर क्या हो रहा है? इस बंगले में पात्र नाचे, मरवा ताल लगाए। इस बंगले में पात्र नाचे, मरवा ताल लगाए। निरत सूरत के बांध घूंघरू, निरत सूरत के बांध घूंघरू, राज शक्ति को गावे। बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला
बंगले की खोजबीन करने वाले जिन महापुरुषों ने इस श्री रूपी बंगले की खोज की है वो क्या कह रहे हैं? रामचंद्र सिंह गोरख बोले जिसने बंगला गाया, रामचंद्र सिंह गोरख बोले जिसने बंगला गाया, इस बंगले के गान वाले ने, इस बंगले के गान वाले ने फिर जन्म ना पाया, बंगला अजब बना परवेश, जिसने नारायण परवेश, बंगला अजब बना दरवेश। प्यारी साथ संगत जी प्यार से बोलिए बहन भाई शासन में जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब हमारे रिश्ते नाते एक दिन छोड़ जाएंगे, पर ये जो सतगुरु का प्यार है शासन जी हमारे अंत समय में भी और आगे भी ये हमारे काम आता ही रहेगा। तो शासन जी कहने का विशेष ध्यान रखते हुए छोटा सा शब्द है आपकी सेवा में। मेरा सतगुरु प्यारा तुसी कर लो दर्शन आके, सतगुरु प्यारा तुसी कर लो दर्शन आके। मेरा सोना सतगुरु आया है, मेरा सोना सतगुरु आया है, मेरा प्यारा सतगुरु आया है, मेरा प्यारा सतगुरु आया है, मेरा सोना सतगुरु आया
पंजन तेरा नाम जी पंजन तेरा नाम पंजन तेरा नाम जी पंजन तेरा नाम आठ पहली आरती उनमें सतगुरु आठ पहली आरती उनमें
लोगों को तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हाँ संजय जी, टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपके काम की खबर में लड़कियों को मार दें। अपने के भी किसी
दिल करता है दाता एक गल कहूं हटिए मैं डोलिया हटिए मैं डोलिया गुरु प्यारा मेरा नाम बताए
प्रेम से बोलिए धन मेरा। महापुरुषों से निवेदन है, जो भी इधर उधर खड़े हैं सत्संग के पंडाल में आ जाएं। सतगुरु बाबा लक्ष्मण सिंह जी सत्संग में पधार रहे हैं। धन्यवाद। सत्संग प्रेम से बोलिए प्यार से बोलिए ध्यान दे रहा है। महापुरुषों से निवेदन है कि दूर से ही नमस्कार करें। स्टेज पर आकर बाबा जी के आगे नमस्कार बिल्कुल मत करें। बार बार ताकीद है अरदास की, इस बेनती को बाबा जी का हुक्म माने और यहीं से बैठ के नमस्कार, जहाँ भी हो वहीं से बैठ के नमस्कार करें। भगवान की जय। प्रेम से बोलिए धन मेरा पार। आज अक्टूबर दिन खुशियाँ